एडटेक की एक कंपनी फिजिक्स वाला ने हाल ही में आईपीओ के माध्यम से बाजार में अपनी एंट्री की है। लिस्टिंग उसकी हो चुकी है। अलक पांडे जिसके फेस हैं, उनके साथ में जुड़े हुए हैं प्रतीक माहेश्वरी। दोनों इस कंपनी के वो प्रमोटर हैं जिनके पास कंपनी के मेजर स्टेक्स हैं। आज लगभग 40,000 करोड़ की कंपनी बना ली। इन्होंने एक लॉट के अंदर 137 शेयर रखे और रिटेल को कम से कम 14,933 का निवेश करना होगा, यह सुनिश्चित किया। मैक्सिमम एक व्यक्ति 13 लॉट खरीद सकता है। इसके लिए 1,94,000 रुपए उसको निवेश करने होंगे। एनएसई में 33% प्रीमियम के साथ 145 पर फाइनली जाकर के ये लिस्ट हुआ। इशू प्राइस जहां 109 थी, 12% चढ़ करके 161 रुपए तक फाइनली ये शेयर पहुंच गया था। मतलब 30,000 करोड़ की जो वैल्यूएशन पर चल रही कंपनी थी, वो 161 रुपए के शेयर की वजह से 44,000 करोड़ की वैल्यूएशन तक पहुंच गई। ये सब इतना बेहतर चल रहा था तो मार्केट के अंदर अचानक गिरावट कैसे आई? कि साहब कुछ लोग तो ये मान करके बात कर रहे थे कि ये शेयर ओवर प्राइज्ड है। किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन में टेक्नोलॉजी का बड़ा योगदान है। जब तक ये ऑनलाइन एजुकेशन में थे, तब तक तो इनके कंपटीशन में शायद कोई और ना खड़ा होता। लेकिन अब चूंकि ये ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड की तरफ जा रहे हैं और हाइब्रिड मोड की तरफ जा रहे हैं, तो इनका कंपटीशन अल्ट्रा लोकल लोगों से होगा। तो क्या वाकई में ये जो शेयर प्राइस है ये भविष्य में बढ़ेंगे? क्या वाकई में इनका बाजार बढ़ेगा? इसे लेकर के लोग थोड़े से संदेह में हैं। हमारे देश में एक नई प्रकार की मेंटेलिटी बनकर आई है, जिसका खुलासा फिर एक बार हुआ। लोग आईपीओ तक जर्नी करते हैं। आईपीओ के अंदर ओवर सब्सक्राइब होने पर तो जो वैल्यू है, जो इन्होंने 109 रुपए की रखी हुई थी, उससे ऊपर 145, फिर 161, तो जिन्होंने अपने स्टॉक बेचे, उनके बेचने से बिकवाली आती है और ये कॉमन ट्रेंड है। ये लेंसकार्ट में भी देखा गया, ये ग्रो में भी देखा गया। तो आईपीओ में जो लोगों का इंटरेस्ट है ना, आजकल वो जो स्क्रैच कार्ड वाला कि हम जिस दिन आईपीओ हमें अलॉट हो गया, आईपीओ अलॉट हो गया, 109 तक का तो पैसा हमने दिया था, 145 पर ये दिखाई दे रहा है, 161 तक मार्केट ने पहुंचा दिया। तो प्रति शेयर में अगर 50 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है, तो जो लाख रुपए लगाया था वो 50,000 कमा के आईपीओ वाले दिन निकल लिया। यही कारण है कि इस कंपनी के जो शेयर हैं, जैसी लिस्टिंग वाले दिन ऊपर चढ़े, उसके बाद नीचे आए, क्योंकि जिन्होंने आईपीओ में शेयर केवल इसलिए लिए थे कि एक बार निकल जाए फिर बेचकर निकलेंगे, उस वजह से बाजार नीचे की तरफ आना शुरू हुआ। जब इनके एंकर इन्वेस्टर्स निकल करके जाएंगे, क्योंकि उनको कुछ समय दिया जाता है कि वो इतने दिन तक इस पैसे को होल्ड करेंगे। अब देखना होगा कि फिजिक्स वाला की जो ये कहानी है, ये किस तरह से आगे बढ़ती है।